स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में सीबीएसई एग्ज़ाम जो आपकी आ रही है ना, उसके आंसर शीट्स में किस तरह से आपको लिखना है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के आंसर शीट्स में आपको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये सीबीएसई के आंसर शीट्स है। तो सबसे पहले आप ये आंसर शीट्स को देख लीजिए। जो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज, जो मेन पेज पर कुछ डिटेल्स है जो आपको एग्जाम हॉल में यहाँ पे फिलअप करनी है, वो मैं आपको जब NIMS की प्री सीबीएसई बोर्ड की जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे हम आपको समझा देंगे कि ये डिटेल्स किस तरह से फिल करनी है। ठीक है, ये पेज को जब आप टर्न करोगे तो सेकंड पेज है। सेकंड पेज में यहाँ पे जो डिटेल्स है ये मार्किंग सिस्टम्स के लिए जो आपका टीचर्स फिल करेंगे, और ये जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, वो भी हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से फिल करनी है। आफ्टर दिस पेज व्हेन यू टर्न द पेज, देखिए ये अब इस तरह से है। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स में ये है कि यहाँ से लिखना है या यहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना का स्टार्ट करें। क्लियर? तो मेरी आपको राय है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्लियर? तो यहाँ पे आप सेक्शन ए बना लीजिए और आप यहाँ से लिख लीजिए। अगर गलती से बाय मिस्टेक कोई स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा है सेक्शन ए, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाले। ओके, यहाँ से आपको इसलिए लिखना है कि सीबीएसई में हर साल 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्स होते हैं। ठीक है, अब हर एक बच्चा ये पेज को स्किप्स कर रहा है, तो एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट्स के लिए 25 लाख पेजेस जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में ऐसे करीबन 30 या 35 एग्जामिनेशंस होते हैं, तो कितने पेज वेस्ट हो जाएंगे। क्लियर ना? तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए एज पर माई ओपिनियन। क्लियर? दिस पेज इज ऑल्सो फॉर द गुड क्वालिटी पेज इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, तो कहाँ से स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स जो भी सेक्शन से स्टार्ट करना चाहे वहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए से या सेक्शन डी से भी स्टार्ट करो। सेक्शन डी के बाद आप सेक्शन बी पे भी आ सकते हो, आप रैंडम सेक्शन उठा सकते हो। चलिए, क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेज है कि जैसे आपने सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया, अब सेक्शन ए में MCQs होते हैं। क्लियर? तो MCQs को किस तरह से लिखें। MCQ में दो सब्जेक्ट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दो। एक सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको मेथड है ही नहीं, आप डायरेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। और सेकंड एक सब्जेक्ट्स है जहाँ पे मेथड्स है, एम आई राइट, जैसे कि मैथमेटिक्स, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है और मेथड कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर पता चल रहा है। तो यहाँ पे दो है कि मेथड शो करनी है या नहीं करनी है। क्लियर? तो जैसे ही आप सेक्शन ए आपका स्टार्ट कर रहे हो बच्चों, तो जैसे आप यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो, क्लियर, और फर्स्ट नंबर का MCQs है। अब आपका क्वेश्चन है मेथड कैसे शो करें, तो आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचो। क्लियर? और यहाँ पे एक टाइटल बनाओ रब पेज, और यहाँ पे आप रब कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैक साइड पे रब पेज करते हैं, जरूरत नहीं है, मत करिए, क्योंकि आपको हमेशा पेज टर्न करने पड़ेंगे, जिससे कहीं कहीं कहाँ पे कैलकुलेशंस में गलती आ सकती है। गेट इट? सो डोंट डू दैट थिंग्स। इवन इफ अगर आप सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसे भी रब पेज बना सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि भाई रब पेज लास्ट होना चाहिए। क्लियर? आप यहाँ पे रब पेज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ MCQs राइटअप करने बाकी है, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप रब पेज बना सकते हो। क्लियर? लेकिन मेरी राय में आप एक वर्टिकल लाइन खींचो और यहाँ पे रब पेज करो। ठीक है? ओके। अब जैसे आप सेक्शन ए MCQs लिखते हो तो उसमें जैसे नंबर 1, क्लियर, उसके बाद में उसके ऑप्शन होंगे ABCD, तो आपको ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन के बाद में आपको उसका जो भी आंसर बन रहा है वो लिखना है। जैसे कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन का आंसर 27 सेंटीमीटर है, तो आपको ऑप्शन A 27 सेंटीमीटर, ओनली ऑप्शन या ओनली आंसर नहीं करना है, आपको दोनों करना है, ऑप्शन एंड इट्स आंसर। चलिए, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनाया आपने, वो आपसे हो गया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो क्या करें। तो वो स्टूडेंट्स थर्ड से स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आप सेक्शन ए में रैंडम क्वेश्चंस लिख सकते हो, एम आई राइट, लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है आप ऐसा मत करिए। आपको क्या करना है, सेक्शन ए MCQ 1 आपसे बन रहा है, लिख लीजिए। सेक्शन MCQ नंबर 2 जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप एक काम करिए, वहां पे थोड़ा स्किप्स करके थोड़ा पेज आप स्किप्स कर दीजिए। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ या 2 मार्क्स का, 3, 4, 5 व्हाटएवर इज दैट। क्लियर? तो इसके हिसाब से आप स्पेस यहाँ पे स्किप्स कर दीजिए। गेट इट? और जितना स्पेस आपके लिए जरूरी है ना, उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस स्किप्स करिए। गेट इट? ओके। आप बोलोगे सर पेज वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पेज वेस्ट होने से ऊपर है आपकी सेफ्टी। जैसे आपसे सेकंड क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब आपके लिए वो क्वेश्चन टफ है, आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया, आप वो क्वेश्चन पे वापस आ रहे हो, आप उसे स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि पहली बार में वो क्वेश्चन न बने, तो फिर वहाँ पे आप कुछ को आपने वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, लेकिन अब आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं, तो आप क्या करोगे। यू गेट इट ना? तो आप एक काम करिए,
जितना स्पेस जरूरी है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे उसमें जितने स्पेस आपको लग रहा है जरूरी है उससे डबल स्पेस फिक्स कर दीजिए। चलिए क्लियर, ओके। और ये बात भी क्लियर हो गई कि क्वेश्चन आप रैंडम भी कर सकते हो, लेकिन आप सिक्वेंस में जाओ तो सबसे बेहतर है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज कि सेक्शन ए मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो सेक्शन बी में कहाँ से स्टार्ट करूँ? एग्जैक्टली फ्रॉम बिलो दैट, और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। दोनों कर सकते हो, आप नए पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एग्जैक्टली बिलो से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी राय पूछो तो मैं बता रहा हूँ आप नया क्वेश्चन है नए पेज से स्टार्ट करो। फिर से आप पूछोगे कि सर यहाँ पे पेज हो फर्स्ट हो रहे हैं, मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊँ। जैसे आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया, सेक्शन ए में टोटल आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया। सेक्शन ए एग्जैक्ट बिलो ऑफ दैट यू हैव स्टार्टेड विद द सेक्शन बी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब आपने पेपर दोबारा क्रॉस चेक किया और सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन है जो गलत हो गया आपका, मतलब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे करेक्ट करना है, मेरा पूरा गलत हो गया, तो आप कहाँ पे करोगे? तो अगर सेक्शन ए में आपने स्पेस बनाई हुई है, मतलब सेक्शन बी नए पेज पे स्टार्ट किया है, तो आपके पास कोई स्पेस है तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस करो, तो आपका सेक्शन ए के हर एक क्वेश्चन सेक्शन ए में हो जाएंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? एक और चीज़ है कि हो सके उतना आपकी आंसर शीट जो है उसे नीट एंड क्लीन मेंटेन करो। एग्जामिनर को ऐसा मत समझो कि भाई मुझे एग्जामिनर को परेशान करना है, तो ऐसे आंसर शीट्स आप मत बनाइए। क्लियर है एवरीबॉडी? फाइन, गुड लक, ऑल द बेस्ट।